गजा में 4 रोज़ा अर्जी जंगबंदी के तीसरे रोज़ हमास ने इसराइल के 13 यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। इसराइल ने तस्दीक कर दी। 13 इसराइली यरगमालियों में 9 बच्चे शामिल हैं, एक दोहरी शहरियत वाला अमरीकी भी शामिल। हमास ने 3 थाई शहरियों और एक रूसी शहरी को भी रिहा किया है। इसराइल ने इसके बदले में 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। ईंधन और गैस के 4 ट्रक्स समेत 120 इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइली हमलों के बाद गजा की 80% आबादी बेघर हो गई है, जिसकी तादाद 17 लाख से ज़्यादा है। 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी 156 पनाह गुज़ीन मराकज़ में मौजूद हैं। इसराइली फ़ौज पनाह गुज़ीन मराकज़ पर भी बमबारी कर चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सेनेट में कायदे-ए-ऐवान की तकर्रुरी पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को सेनेट में कायदे-ए-ऐवान मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। कहा, अब तो मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, कायदे-ए-ऐवान किसी और सेनेटर को होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नून लीग के सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदे-ए-ऐवान नामज़द किया है। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला को हुकूमती चीफ विप बनाया था। सेनेटर मांडवीवाला का ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर होगा। सेनेट में PTI की 25, पीपल्स पार्टी की 21 और मुस्लिम लीग नून की 16 नशिस्तें हैं। MQ पाकिस्तान ने नई आईनी तरमीम को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना लिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया है कि नई आईनी तरमीम के जरिए आवाम को बाइख्तियार बनाया जाए। कराची के इलाके कोरंगी में जलसे से खिताब। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने सूबाई खुद मुख्तारी वज़ीर आला हाउस के लिए नहीं दी थी। सूबाई खुद मुख्तारी ने शहर के नौजवानों को बेरोज़गार किया है। हमें असम्बली में आईनी तरमीम करके दें, 5 साल के लिए सिंध हमारे हवाले कर दें, तो हमारे काम की वजह से पीपल्स पार्टी को कोई लड़काना में भी वोट नहीं देगा। अब वजारतों पर बात नहीं होगी, अब हमें इख्तियार अवाम के हाथों में चाहिए। अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड्स के केस में चेयरमैन PTI से नैब की 4 टीमों की तफ्तीश। टीमों की अलग अलग पूछगछ का सिलसिला 11 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। चारों टीमें तफ्तीश के बाद अडयाला जेल से चली गईं। लाहौर में तेज़ रफ्तारी का जुनून, जिंदगियां निगलने लगा। चूंकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से एक कार को टक्कर मारी, गलती मानने के बजाय तल्ख कलामी पर उतर आया। अपने मामू को बुला लिया, जिसने गाड़ी पर गोली चला दी। गोली मेडिकल कॉलेज की तालिबा को जा लगी। तालिबा 1 हफ्ते बाद 12 नवंबर को इंतकाल कर गई। वाक़या 4 नवंबर को पेश आया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने 28 नवंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा ली। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूखी का इंतजार। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। तालिबा के घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। कहा, मुलज़मान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। इससे पहले 12 नवंबर को भी लाहौर के इलाके डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को हलाक कर दिया था। चूंग वाक़े की CCTV वीडियो सामने आई तो ऐनी शाहिदीन के दिल दहला देने वाले बयान भी सामने आ गए। निजी सोसाइटी के गार्ड्स ने जियो न्यूज़ को बताया कि कम उम्र ड्राइवर जिग जैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद ही फायरिंग की आवाज़ आई। सोसाइटी के गेट भी मुलज़मान ने असले के जोर पर बंद करवाए। मकतूला के घर वाले जख्मी तालिबा को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुलज़मान ने जख्मी बच्ची के वालिद को थप्पड़ भी मारे। कहते रहे, झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जहां गोली लगी। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुलज़मान ने इन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद मुलज़मान भी फरार हो गए। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ़ किया है। मुलजिम अफनान शफकत के वालिद मलिक शफकत ने अपना बयान भी कलमबंद करा दिया। मुलजिम का झूठ पकड़ने का टेस्ट 29 नवंबर को किया जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली आज से 15 बैंक्स में शुरू होगी, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के एलामिये के मुताबिक आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज कर सकेंगी। कोयटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर जलसे की तैयारियां जारी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा कि जलसे से बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे और इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि जलसे में दोनों रहनुमाओं की शिरकत प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए वाज़ेह जवाब होगा। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा शॉपिंग मॉल की इंतजामिया, बिल्डर, नक्शा मंजूर करने वाले ऑफिसर और फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज। के इलेक्ट्रिक भी नामजद। सरकार की मदय्यत में दर्ज मुकदमे में कत्ल बिस्सबब, लापरवाही और नुकसान रसानी की दफात शामिल। FIR के मुताबिक इमारत का नक्शा गैर कानूनी तरीके से मंजूर किया गया। इमारत में आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था। के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड ने नाकिस मटीरियल के बावजूद NOC जारी किया। फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरहम कहा, मुतासरा मॉल कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हदूद में है। मॉल का नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड ने मंजूर किया। महसूलात कंटोनमेंट बोर्ड लेता है। इमारत को रेगुलराइज भी कंटोनमेंट बोर्ड ने किया, लेकिन मुकदमा फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग प्लाजा में गुज़िश्ता रोज़ आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से जाँ बहक 28 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। लियाकत आबाद के मकीन शाहजेब की आइंदा माह शादी तय थी। वाक़े की रात शाहजेब की छुट्टी थी। शाहजेब दफ्तर से फ़ोन आने पर अलग सुबह 4 बजे बदकिस्मत शॉपिंग मॉल पहुंचा था। वालिद ने शाहजेब को इतनी रात दफ्तर जाने से रोका था। शाहजेब के घर से रवानगी के 2 घंटे बाद ही शॉपिंग मॉल में आग लगने की इत्तला पहुंच गई। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले जेर हिरासत मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस हुक्काम ने दावा किया है कि मुलजिम को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने 1.5 माह कबल 7 साला बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। उसे चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने के बाद फहरिस्त से निकाल दी गई। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस पर समाअत 28 नवंबर को होनी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई समाअत के बाद फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। समाअत से 3 दिन कबल जवाब और अपने दिफा में दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत थी। तमाम सरकारी स्कूल्स का मयार महंगे प्राइवेट स्कूल्स जैसा बनाएंगे। पाकिस्तान को ऐसा ज़राई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया आकर देखेगी। कामुकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे में पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कहा, अंधे वादे नहीं करेंगे, जो कह रहे हैं करके दिखाएंगे। नया नहीं, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे। पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि माजी में हम एक ऐसी पार्टी में गए जो कहती थी नया पाकिस्तान बनाएंगे। रियासत मदीना का नाम लेने वालों के करतूत आपके सामने है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कौमी हुकूमत कायम करने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। कहा, कौमी हुकूमत का मतलब माफियाज को जमा करके कौम पर मुसल्लत करना है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में जमात इस्लामी की गज़ा बाइक रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान ने खिताब किया। रैली मज़ार कायद से शुरू होकर 3 तलवार पर ख़त्म हुई। मुल्तान में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जमात इस्लामी ख़वातीन विंग की रैली। ख़वातीन और बच्चों ने मुस्लिम हुक्मरानों से फ़लस्तीनियों का साथ देने का मुतालबा किया।
अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती का चमन में जलसा आम से खिताब। कहा, लोग असम्बली में जाएं तो आवाम की ताकत से जाएं, किसी खास की कबूलियत से असम्बली जाएंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आम इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं, वजारत आला के उम्मीदवार हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी के पास मुल्क के लिए कोई विजन नहीं, मुल्क के लिए मुखलिस वज़ीर आज़म आना चाहिए। उन्हें केपी में नून लीग और JUI का इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। इनकी जमात की दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद लाहौर इतवार को भी आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब में लाहौर समेत 6 अजला में आज मुकम्मल लॉकडाउन। लाहौर की मॉल रोड ट्रैफिक के लिए बंद, सिर्फ साइकिल या पैदल सफ़र की इजाज़त। मुख्तलिफ अजला में कहीं अहकामात की पाबंदी, कहीं खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में ताजरों का जिला इंतजामिया की जानिब से दुकानें बंद करवाने के खिलाफ घंटा घर चौक पर एहतजाज। शेखुपुरा के इलाके नारोवाल रोड पर चावल की फसल की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। धुआं उठने से इलाके में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइल के हाथों निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का पर्दा चाक कर दिया। अखबार ने लिखा कि इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज़ तरीन कत्लेआम किया। इसराइली फ़ौज के हाथों 48 दिन में कत्ल फ़लस्तीनियों की तादाद अमरीका की 20 साला अफ़गान जंग से ज़्यादा है। इसराइल ने 7 हफ्ते के फ़िज़ाई हमलों में इराक़ जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्लेआम किया। गजा में 48 रोज़ में शहरियों की हलाकतें यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज़्यादा हैं। अखबार के मुताबिक गजा जंग के पहले 2 हफ्तों में इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। हमारी ये इस वक्त डिमांड है कि सबसे जंग बंदी फौरी तौर पे होनी चाहिए। जो इस वक्त एक शॉर्ट सीज़ फायर हुआ है उसको कंप्लीट सीज़ फायर में कन्वर्ट होना चाहिए। पाकिस्तान गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा करता है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच की जियो न्यूज़ से बातचीत। कराची में जारी 5वें अदब फेस्टिवल के आखिरी रोज़ एक सेशन में मुमताज़ ज़हरा बलोच की शिरकत। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर रोशनी डाली। सक्खर के शहीद साफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का कच्चे के इलाके शाबेलों में ऑपरेशन। लाहौर के कैवलरी अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैवलरी अंडरपास को 2.5 महीने में मुकम्मल किया गया है। 3 बड़े मंसूबे चल रहे हैं, कोशिश है इन्हें जल्द मुकम्मल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर आने वाले सिख यात्रियों के वफ़द की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिख यात्रियों की तजवीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सफारी पार्क की झील के ऊपर से गुजरने वाली ये कराची की पहली जिप लाइन है। इसी पार्क में डायनो सफारी पार्क बना चुके हैं। ऐसी सहूलियात देंगे कि अहले कराची को। बहावलपुर के नवाही शहर यजमान में वाटर टर्बाइन्स की बिजली मुनक़ता होने के बाद पीने के पानी की शदीद किल्लत। शहर की 5 लाख की आबादी गुज़िश्ता 9 दिन से मीठे पानी से महरूम, ज़ेर ज़मीन खारा पानी पीने पर मजबूर। मैपको यजमान के मुताबिक बिजली वाजिबात की अदम अदायगी पर मुनक़दा की गई है। म्यूनसिपल कमेटी की भी कार्रवाई से माजूरी, कहा फंड्स मौजूद नहीं है। सरकारी ग्रांट के लिए हुक्काम बाला को खत लिख दिया है। महंगाई को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 5% कमी, मगर अब भी मसाइल में सरफहरिस्त है। 53% पाकिस्तानियों का महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार। बेरोजगारी 20% के साथ दूसरे नंबर पर 6% का इजाफा हुआ। गुर्बत पर 5% पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार है। अलबत्ता बिजली के नरखों में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी आई। गुज़िश्ता सर्वे में 13%, जबकि मौजूदा सर्वे में 4% ने तशवीश का इजहार किया। इप्सोस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी ये नया सर्वे जारी किया है।
ईरान ने भी अफगान तारकीन वतन के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए। अफगान मीडिया के मुताबिक ईरान से बेदखल किए गए अफगान शहरियों का कहना है कि पासपोर्ट और वीज़ा होने के बावजूद उन्हें ईरान से निकाल दिया गया। ईरानी अहलकारों ने कुछ अफगान शहरियों के पासपोर्ट और वीज़े फाड़कर इन्हें ज़बरदस्ती बेदखल किया। टैक्सों में इजाफे और सेहत की देखभाल का बिगड़ता निज़ाम। करोड़पति अफराद ने लंदन छोड़कर दुबई, पेरिस, सिडनी, न्यूयॉर्क और मोनाको की तरफ जाना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 तक बरतानिया से तकरीबन 12,500 करोड़पति अफराद ने दूसरे मुल्कों का रुख किया। ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक का आगाज बनने वाले जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के मुजरिम साबिक पुलिस ऑफिसर डेरेक पर अमरीकी जेल में साथी कैदी ने चाकू से हमला कर दिया। डेरेक शाविन हमले में शदीद जख्मी होकर अस्पताल में जेर इलाज है। डेरेक 2020 में अमरीकी से अफाम गैर मुसल्लह शख्स जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के जुर्म में 22.5 साल की सजा काट रहा है। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात, सिख यात्रियों की ननकाना आमद जारी। 2800 से जायद भारतीय सिख यात्री भी तकरीबात में शरीक। गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा की जा रही हैं। आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मत्था टेकी की रस्म अदा की जाएगी। कराची से थर तक ज़ेरी सिंध में जाड़े की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात की आज कराची में मज़ीद बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। थर पारकर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। सड़कों पर सफ़ेदी छा गई। छाछरों में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाम हक हो गए। 100 से जायद भेड़ बकरियां भी मर गईं। बदीन, ठट्टा, मीरपुर खास, सांगढ़ और शहीद बेनज़ीराबाद में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में दिसंबर में भी बारिश के 1-2 स्पेल आएंगे। कराची में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल में तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन की किताब फेस टू फेस विद बेनज़ीर की तकरीब रूनुमाई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि सियासत में कभी सख्त फैसले करना होते हैं। फैसला किया कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि माजी में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार मौजूद था मगर इतना वाज़ेह नहीं था। माजी में कानून की खिलाफ वर्जी खुलेआम नहीं होती थी। 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल में मुतादिद नई किताबों पर गुफ्तगू। कराची के शहरियों और अदब फन के दिलदादगान की बड़ी तादाद में शिरकत। क्रिकेटर फ़हीम अशरफ का फूलनगर में वलीमा। साबिक क्रिकेटर्स मिसबाउल हक, कामरान अकमल, अजहर अली और दीगर खिलाड़ी शरीक। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और करीबी अजीज़ व अकारिब की भी शिरकत। फ़हीम अशरफ गुज़िश्ता रोज़ फूलनगर से बारात लेकर नारोवाल गए थे। जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने वाले इमामुल हक का अपनी जीवन साथी के साथ फोटोशूट। दुल्हन के लिए खुद भी 2 बोल का है। स्वाबी से दुल्हा अपनी दुल्हनियां लेने हेलीकॉप्टर में पेशावर पहुंच गया। अचीनी बाला में दुल्हन की रुखसती हेलीकॉप्टर में हुई। दुल्हा ने दुल्हन की हेलीकॉप्टर में जाने की ख्वाहिश पूरी कर दी। नारोवाल के गांव हथवड़िया में बारात जब शादी हॉल पहुंची तो बारातियों ने नोटों के साथ साथ मोबाइल फोन्स, परफ्यूम और सूट्स की बारिश कर दी। नोट लूटने वालों की चांदी हो गई। दुल्हा के दोस्तों और अजीज़ व अकारिब ने दिल खोलकर नोट निछावर किए। काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पर जहेज़ की बुराई के खिलाफ नई मिसाल कायम हो गई। ऐप के जरिए हुई शादी में दुल्हन के बजाय मुल्तान में रहने वाले दुल्हा साकिब की तरफ से जहेज़ लाया गया। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए हुई ये शादी करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए काबिल तकलीद है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगा दिया गया। आजम खान ने कौमी T20 कप के एक मैच में अपने बल्ले पर फ़लस्तीन के परचम का स्टिकर लगाया था। PCB ज़राए का कहना है कि आजम खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई। मैच रेफरी ने बल्ले पर स्टिकर लगाने से मना किया था। आजम खान इससे कबल भी मैचेस में बल्ले पर फ़लस्तीन का परचम लगाकर खेल चुके हैं। शुरू में एक्टिंग का तो शौक ऐसा खास था नहीं, बचपन में क्या जवानी में अचानक से किसने उठाया आपको कि उठो जाओ एक्टिंग करो? डिस्कवर किसने किया? तलाश कैसे हुई आप? एक दिन सुबह NCA के स्टेज पे थे हम, सेंटेनरी हो रही थी। मुनीज़ा हाशमी आई, उन्होंने कहा लड़की
ज़रा PTV आओ, एक बच्चों का ड्रामा करना है, अपनी छोटी बहन को भी ले आना, वो हमें बचपन से जानती थी। चले गए, 2 परियां बन के हमने ड्रामा कर दिया। कहीं निसार हुसैन साहब ने देख लिया, उन्होंने कहा ओ ये लड़की तो कुछ लग रही है, कुछ जरासीम है। एक मोहब्बत 100 अफसाने में ही बुला लिया। अरे और पता नहीं कैसे किया, आज तक याद नहीं। और अदाकारा सीमी राहील को अचानक अदाकारी करने का शौक किस तरह पैदा हुआ? सन 1973 से आज तक का सफ़र कैसा रहा? कौन सा ख्वाब है जो अभी पूरा करना चाहती हैं? अदाकारा सीमी राहील ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हस्ता मना है में सब बता दिया।